अमेरिका में रहने वाले रघुराम राजन, जो यूपीए सरकार में आरबीआई गवर्नर थे, वो फिर एक बार भविष्यवाणी कर रहे हैं कि भारत का विकास दर गिरने वाला है और हम हिंदू ग्रोथ रेट तक गिर जाएंगे। पर ये हिंदू ग्रोथ रेट क्या है और इसका राग रघुराम राजन क्यों अलाप रहे हैं? दरअसल 1940 से 1980 के बीच कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों के समय भारतीय जीडीपी की औसत ग्रोथ केवल 3.5% तक सीमित हो गई थी और भारत के एक नामी अर्थशास्त्री ने इसको नाम दे दिया हिंदू ग्रोथ रेट। जीडीपी न बढ़ने की वजह क्या थी? इसकी वजह थी नेहरू की सरकार में विदेशी निवेशों के प्रवेश पर रोक, बाजार नीति को लागू न करने की जिद और सारा बोझ कृषि पर ही डाल देना। रही सही कसर पूरी कर दी नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने। उन्होंने देश के बैंकों से लेकर कोयले के खदानों का राष्ट्रीयकरण कर देश की अर्थव्यवस्था को रसातल में पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर दी। नतीजा, जिस दौर में भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की जीडीपी तेजी से आगे बढ़ रही थी, उस दौर में हम 3.5 की जीडीपी के साथ एक जगह ही रुक गए। तो क्या इसे हिंदू विकास दर कहने के बजाय नेहरू विकास दर नहीं कहना चाहिए था? रघुराम राजन ने हिंदू ग्रोथ रेट का राग क्यों अलापा? अर्थशास्त्री अचानक से हिंदू ग्रोथ रेट का राग क्यों अलाप रहे हैं? इसका सीधा सा जवाब है राहुल गांधी से उनकी नजदीकियां। भारत जोड़ो यात्रा में भी किस तरह रघुराम राजन गलबहिया करते चल रहे थे, ये पूरे देश ने देखा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब रघुराम राजन ने मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कोई झूठा दावा किया हो। इससे पहले कोरोना काल में भी उन्होंने दावा किया था कि भारत अब इससे कभी नहीं उबर पाएगा, लेकिन एक साल के अंदर ही भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड के दौर से निकलकर और मजबूत हो गई। मोदी राज में उफान पर अर्थव्यवस्था। आज भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। इन्हीं रघुराम राजन ने पीएलआई स्कीम की भी आलोचना की थी, जबकि पीएलआई मोबाइल प्रोडक्शन, ऑटो इंडस्ट्री सहित ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त डंका बजा रही है। जिस दौर में ब्रिटेन जैसे देश, जहां लोग महंगाई की वजह से एक मामूली ब्रेड के लिए तरस रहे हैं, उस दौर में भारत में हर भारतीय की कमाई डबल हो गई है। देश में आज प्रति व्यक्ति आय 86,600 से बढ़कर 1,72,000 रूपए हो चुकी है। इन सब के बावजूद अगर रघुराम राजन को ऐसा लगता है कि भारत हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो अपना अर्थशास्त्र का ज्ञान अपने जेब में डाल ले। भारतीयों को इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर रघुराम राजन में हिम्मत है तो जिस देश में रह रहे हैं, यानी कि अमेरिका की गिरती अर्थव्यवस्था पर ज्ञान देकर दिखाएं और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बचाएं। अंत में एक बात और, जिस हिंदू ग्रोथ रेट की रट रघुराम राजन लगा रहे हैं, कायदे से उन्हें इसको नेहरू गांधी ग्रोथ रेट कहना चाहिए था, क्योंकि इस नाम के ग्रोथ रेट का जनक तो नेहरू गांधी परिवार ही है।